बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, क़ब्ल अज़ वक़्त किसी वाक़े की इत्तला देने को पेशन गोई कहते हैं। अल्लाह ताला ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम बिलख़ुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही आइंदा रूनुमा होने वाले बाज़ हालात से मतला फरमा देते थे, जिसकी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वाक़े की इत्तला क़ब्ल अज़ वक़्त इरशाद फरमा देते। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और आखिरी नबी हैं, इसलिए आपने जिन जिन बातों की पेशन गोई फरमाई वो सारी बातें सच साबित हुईं। आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद पेशन गोइयाँ जानते हैं। बल्कि वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कौन सी अनोखी शर्त लगाई थी। नाज़रीन, ये वाक़या यूँ बयान किया जाता है कि सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो कुर्रा अर्ज़ के सियासी उफ़ुक़ पर दो ताकतें मरकज़ी हैसियत रखती थीं, एक रोमन एम्पायर और दूसरी ईरानी सल्तनत। रोमन एम्पायर मसीही मज़हब की नामलेवा थी और ईरानी सल्तनत मजूसियत की अलम बरदार। इन दोनों रियासतों में 603 यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से 8 बरस पहले खौफनाक जंगों का आगाज़ हुआ। वजह उन जंगों की यह थी कि सल्तनत रोम में कैसर मारिस का तख्ता उलट दिया गया और इसकी जगह फोकास सल्तनत पर काबिज हो गया। उस जमाने में हुकूमतों का यूं बदल जाना कोई अनोखी वाक़या न था, मगर फोकास जिस तरह हुकूमत पर काबिज हुआ वो बहुत ही दिल हिला देने वाला वाक़या था। एक तो फोकास का कैसर मारिस के खानदान से कोई ताल्लुक नहीं था, दूसरा ये कि उसने कैसर मारिस के 5 बेटे उसकी आंख के सामने ज़िबा कर दिया और उसके बाद उसे भी मौत की नींद सुला दिया गया। फिर उसी पर बस नहीं किया बल्कि सबके सरों को काट कर शहर के बड़े बड़े चौराहों में लटका दिया गया। चंद दिनों के बाद मारिस की बीवी और मफरूर शहजादियों को भी कत्ल कर दिया गया। यूं पूरे का पूरा खानदान इंतहाई सफाकी से खत्म कर दिया गया। कैसर मारिस की हुकूमत के खात्मे और उसके खानदान के साथ किए जाने वाला यह सलूक ईरानी हुक्मरान खुसरो परवेज के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, क्योंकि दोनों के दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। इसकी वजह यह थी कि कत्ल होने वाले कैसर मारिस ने ईरानी सल्तनत के हुक्मरान खुसरो परवेज पर बड़े एहसान किए हुए थे। इसी वजह से यह ईरानी हुक्मरान खुसरो परवेज मारिस को अपना बाप कहता था। फोकास के मारिस पर किए इस जुल्म पर खुसरू बहुत बरहम हुआ और उसने ऐलान किया कि जब तक रोम पर फोकास की हुक्मरानी खत्म नहीं हो जाती वो चैन से नहीं बैठेगा और अपने मोहसिन कैसर मारिस का बदला लेकर रहेगा। चुनाचे 603 में उसने रोम पर हमला कर दिया। चंद ही बरसों में वो फोकास की शिकस्तों पर शिकस्तें देता हुआ शाम में अंताकिया के शहर पहुंच गया। शहर रोम के दारुल सल्तनत के बड़े बड़े लोग फिक्रमंद हो गए। उन्होंने मशवरे के बाद अफ्रीका के गवर्नर से मदद तलब की। उसने अपने बेटे हरकल यानी हरकुलिस को अपने ताकतवर बहरी जहाज के जरिए कुस्तुनतुनिया भेजा। हरकल ने आते ही फोकास को चलता किया और उसके साथ वही सलूक किया जो उसने मारिस के साथ किया था, यानी उसके सारे खानदान को खत्म कर दिया और फोकास समेत सबके सर कलम करके चौराहों पर लटका दिए। ये 610 सन का वाक़या है और इसी बरस दुनिया में एक अजीम वाक़या हो चुका था। मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया था। फोकास का बदला उसे मिल चुका था। इस खबर के बाद ईरान के खुसरो परवेज को चाहिए था कि वो भी जंग बंद कर देता, क्योंकि उसकी जंग का असल मकसद फोकास को सजा देना था, न कि रोम की सल्तनत को खत्म करना। मगर खुसरो ने यह काम न किया, बल्कि इसके बरक्स उसने हरकल की सुलह की दरखास्त को रद्द कर दिया और कहा कि वह रोम की ईंट से ईंट बजाकर दम लेगा। दरअसल उसने अपनी इस जंग को मजूसियत और मसीहत की जंग करार दे दिया था। अपनी सियासी जंग को मजहब की आड़ में लड़ना जदीद और कदीम हर दौर के हुक्मरानों का आजमूदा फार्मूला रहा है। खुसरो परवेज ने भी यही किया और कहा कि वो रोम में ईसाइयत को खत्म करके दम लेगा। दरअसल रोम की सल्तनत को कमजोर देखकर उसकी नीयत बदल गई थी और उसने अपनी सल्तनत को दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बनाने का मंसूबा बना लिया था और अपनी जाती ख्वाहिश को मजूसियत और मसीहियत की जंग बना दिया। खुसरो परवेज की यह जंगी चाल बड़ी कामयाब रही। मसीहियों के दुश्मन कौमें भी इसके साथ मिल गईं, उनमें सबसे आगे यहूदी थे। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुसरो परवेज की फौज में 26,000 यहूदी थे। खुसरो परवेज की यह फौज मजहबी जनूनियों का ना रुकने वाला तूफान बन गई और वो रोम सल्तनत को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि 613 में दमिश्क फतह हो गया और अगले साल मसीहियों के मजहबी किबले बैतुल मुकद्दस पर भी कब्जा हो गया। इस मुकद्दस शहर में 90,000 मसीहियों का खून बहाया गया। उनका सबसे बड़ा कलेसार बर्बाद कर दिया गया। वो सलीब जिसके मुतालिक मसीहियों का अकीदा था कि इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दी गई है, वो भी उठा ली गई और उसे मदाइन पहुंचा दिया गया। लॉर्ड पादरी यानी पोप जकरिया को गिरफ्तार कर लिया गया और शहर के तमाम गिरजों को मसमार कर दिया गया। इस फतह पर खुसरो बहुत खुश हुआ। उसने गरूर और तकब्बुर में आकर हरकल को खत लिखा, जिसमें लिखा था, सब खुदाओं से बड़े खुदा, सारी जमीन के तन्हा मालिक खुसरो परवेज से उसके कमीने और बेअकल गुलाम हरकल के नाम तो कहता है कि तुझे अपने रब पर भरोसा है। कमीने, तो फिर तेरे रब ने यरूशलेम बैतुल मुकद्दस को मेरे हाथ से क्यों न बचाया। खुसरो परवेज की ये फतुहात उसके बाद और भी आगे बढ़ती गईं। शाम और फलस्तीन के बाद उर्दन की बारी आई, यहाँ तक कि उसकी फौजें मिस्र तक जा पहुंची। ये 615 का जमाना था जब रूमी फौजें आतिश परस्त ईरानियों के हाथों शिकस्त खा रही थीं और उनकी सल्तनत सिर्फ कुस्तुनतुनिया और चंद इलाकों तक महदूद होकर रह गई। तब एक और अजीब वाकया हुआ। यह वाकया अरब में हुआ था और शहर था मक्का मुअज़्ज़मा।
रोमियों की शिकस्तों पर मक्का के मुशरिक बहुत खुश थे। वो अपने आप को ईरानी मजूसियों के तरफदार समझते थे और रोमियों को मुसलमानों के हामी। इसकी एक वजह यह थी कि 615 ही में मुसलमानों ने उनके जुल्म सितम से तंग आकर पास के मुल्क हबशा हिजरत की थी। हबशा का हुक्मरान नजाशी मसीही और सल्तनत रोम का हिमायती था। कुरैश की ख्वाहिश के बिल्कुल बरक्स नजाशी ने मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया और मुशरिकीन को साफ साफ कह दिया कि मुसलमानों को उनके हवाले नहीं करेंगे। तभी मुशरिकीन ने कहना शुरू कर दिया कि मसीही क्योंकि वही और रिसालत को मानते हैं इसलिए वो मुसलमानों की तरह हैं, और ईरानी मजूसी उनकी तरह रसूल और किताब को नहीं मानते इसलिए हम ईरानियों जैसे हैं। यूं वो मुसलमानों को तंग करते और कहते कि मसीहियों की दुर्गत बन रही है तो बहुत अच्छा हो रहा है। इन्हीं हालात में कुरान मजीद की सूरत रूम में नाजिल हुई। उसका आगाज उन अल्फाज में हुआ, रोमी करीब की सरजमीन में मगलूब हो गए, इस हार के बाद चंद बरसों में वो फिर गालिब आ जाएंगे और वो दिन वो होगा जबकि अल्लाह की दी हुई फतह से अहले ईमान खुश हो रहे होंगे। कुरान मजीद के इन अल्फाज में एक की बजाय दो पेशन गोइयां थी। एक ये कि रोमियों को गलबा हासिल होगा और दूसरा ये कि मुसलमानों को भी मुशरिकीन पर फतह नसीब होगी। ये दोनों पेशन गोइयां ऐसे जमाने में की गई थीं जब रोमियों और मुसलमानों की फतह के दूर दूर तक कोई आसार दिखाई न देते थे। इसलिए कुरैश मक्का ने उनका खूब मजाक उड़ाया और कहा कि लो जी, ये भी दूर की कोड़ी लाए। कहते हैं चंद बरसों में रोमी गालिब आ जाएंगे और ये मुट्ठी भर मुसलमान जो खुलेआम नमाज भी नहीं पढ़ सकते, हम फतहयाब हो जाएंगे। कुरान मजीद में इस चंद बरसों के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया था वो बजा था, जिसका मतलब था 10 बरसों से कम और 3 बरसों से ज्यादा। लेकिन रोमियों की जो हालत हो चुकी थी इससे जाहिरी तौर पर यही लगता था कि वो कभी भी फतह हासिल नहीं कर सकेंगे। वजह इसकी यह थी कि रोमियों की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। 619 तक पूरा मिस्र ईरान के कब्जे में चला गया और मजूसी फौजों ने तराबलस यानी मौजूदा लिबिया के करीब पहुंचकर अपने झंडे गाड़ दिए। एशियाई कोचक में ईरानी फौजें रोमियों को रोनती हुई बासपोरस के किनारे पहुंच गईं और इससे पहले 617 में उन्होंने कुस्तुनतुनिया के पास खुल्दून पर कब्जा कर लिया था। इस मौका पर कैसर ने खुसरो परवेज के पास अपना सफीर भेजकर निहायत आजिजी से दरखास्त की कि मैं हर कीमत पर सुलह करना चाहता हूं, मगर परवेज ने जवाब दिया, अब मैं कैसर को उस वक्त तक अमान न दूंगा जब तक वो जंजीरों में जकड़ा हुआ मेरे सामने नहीं आएगा और सलीब से नफरत के खुदाए अहरमन आग की बंदगी इख्तियार न करेगा। इसलिए मुशरिकीन ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खूब मजाक उड़ाया कि भला ये कैसे मुमकिन है। एक काफिर अबी बिन खलफ ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि अगर तुम्हें अपने रसूल पर इतना ही यकीन है तो आओ मुझसे शर्त लगाओ, अगर रूमी 3 वर्षों के अंदर अंदर फतहयाब हो गए तो मैं तुम्हें 10 ऊंट इनाम दूंगा। अबी बिन खलफ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उनके इस्लाम लाने से पहले दोस्त हुआ करता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा करने के बाद उसको कहा, मैं 10 नहीं 100 ऊंट की शर्त लगाता हूं, मगर रूमी 3 वर्ष तक 10 वर्षों के अंदर अंदर फतह हासिल कर लेंगे। अभी इब्ने खलफ ने शर्त मंजूर कर ली। ये शर्त बाकायदा लिख ली गई। उसके बाद वक्त का पहिया चलता रहा, रूमियों की शिकस्त का सिलसिला जारी रहा। जब कैसर ने खुसरो परवेज की तरफ से जिल्लत आमेज शराइत सुलह को कबूल न किया तो उसने कुस्तुनतुनिया छोड़कर त्यूनिस जाने का इरादा कर लिया, जिसे उस जमाने में करतानिया कहते थे। 622 में कैसर के हालात कुछ बेहतर हुए। उसने कलेसा के पादरियों से कहा कि मसीहत को बचाने के लिए उसकी मदद करें। पादरियों ने कलेसा में जमा होने वाली दौलत उसे सूद पर दी। तब कैसर बड़ी मनसूबाबंदी के साथ ईरानियों की पुश्त की तरफ से हमला करने का मंसूबा बनाया। ये वही नाजुक जमाना था कि जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंच गए थे। कैसर ने ईरान पर हमला आर्मीनिया से शुरू किया और उसका हर हमला कामयाब रहा। उसकी फतूहात की तेजी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हैरत अंगेज तौर पर दूसरे ही बरस 624 में उसने मजूसियों के सबसे बड़े आतिशकदे को तबाह बर्बाद कर दिया। ये आतिशकदा आजरबाईजान के मकाम पर रूमिया में था और जरतश्त मजूसी जिन्हें अपने मजहब का बानी मानते थे का मकाम पैदाइश समझा जाता था। 624 वही साल है जब मुसलमानों को गज़वा बदर की शानदार फतह हुई थी, यानी ठीक 9 बरसों के बाद कुरान मजीद की पेशन गोई के ऐन मुताबिक रोमी दोबारा ईरानियों पर गालिब आ गए और कुरान मजीद दूसरी पेशगोई के मुताबिक इस बरस उन्हें गज़वा बदर में मुशरिकीन मक्का पर शानदार फतह नसीब हुई, जिसमें कुफार के तमाम चोटी के सरदार जहन्नम रसीद हुए। उसके बाद भी हालात कुरान मजीद की पेशन गोई के मुताबिक बदलते रहे और रूमी ईरानी मजूसियों यानी आतिश परस्तों को शिकस्त पर शिकस्त देते चले गए, यहाँ तक कि 627 में उन्होंने नैनवा के मकाम पर ईरानियों को फैसला कुन शिकस्त दी। अगले ही बरस 628 में तारीख ने फिर अपने आप को दोहराया। खुसरो परवेज के खिलाफ उसके खानदान ही में बगावत हो गई। उसके 18 बेटों को उसके सामने कत्ल कर दिया गया और चंद रोज बाद वो भी जेल की सख्तियों की वजह से मर गया। यूं कुरान मजीद की पेशगोई के मुताबिक रोमियों को फैसला कुन फतह हासिल हुई और ईरानी मजूसी की शिकस्त खा गई। यही वो साल था जब मुसलमानों ने सुलह हदीबिया की थी और कुरान मजीद ने उसे खुली फतह करार दिया था। अंग्रेज मौरिख गैबन ने अपनी मशहूर किताब रोमी सल्तनत का जवाल और खात्मा में कहा है कि कुरान मजीद की इस पेशगोई के बाद 7-8 बरस तक हालात ऐसे थे कि कोई शख्स ये तसव्वुर न कर सकता था कि रोमी सल्तनत ईरान पर गालिब आ जाएगी। बल्कि गलबा तो एक तरफ रहा, किसी को यह उम्मीद भी ना थी कि अब ये सल्तनत जिंदा रहेगी कि नहीं। कुरान मजीद की इस पेशगोई के पूरी होने के बाद अरब के कई लोग मुसलमान हो गए। अबी बिन खल्फ उस वक्त तक मर चुका था, लेकिन उसके कबीले के लोगों ने अपनी शिकस्त तस्लीम की और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शर्त के मुताबिक 100 ऊंट दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये ऊंट लेकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जिस वक्त शर्त हुई थी उस वक्त जुए के हराम होने का हुक्म नहीं हुआ था। इस तरह की शर्त चूंकि जुए ही की किस्म है, इसलिए अब ये ऊंट खुद आप नहीं ले सकते। चुनाचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर
पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये 100 ऊंट सदके में खैरात कर दिए। यूं कुरान मजीद की सूरह रूम आज भी जिंदा मौजज़ा बनकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई बयान कर रही है। याद रहे सूरह रूम की जिन इब्तदाई आयात में पेश गोई बयान हुई है उसकी तावील में पूरी उम्मत मुस्लिमा में कोई इख्तलाफ नहीं। नाज़रीन, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों की तरह आपकी तालीमात भी सच्ची और बरहक हैं। इसी में दुनिया और आखिरत की निजात है। इसलिए हमें यह फिक्र करना होगी कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक जिंदगी बसर करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन पेशन गोइयों में गौर करके ईमान को कामिल बनाने और अल्लाह की ज़ात को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।